दया, करुणा, ये दो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं और इन दोनों का एक ही अर्थ समझा जाता है। दया का अर्थ है जब कोई व्यक्ति परेशानी में हो तो आप उसकी परेशानी देखकर दुखी हो जाते हैं और आप उसकी मदद करने लगते हैं। तो परिस्थितियों को देखकर जो अंदर भाव उत्पन्न हुआ वह दया है। यह परिस्थिति जन्य है, यानी परिस्थिति हुई और आपके भीतर दया आई। कोई व्यक्ति व्यापार में, बिजनेस में बहुत सारा धन गंवा बैठता है, लॉस हो जाता है बिजनेस में, तो अपने दोस्त के पास जाता है कि मुझे कुछ उधार दे दो, मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में यह कुछ जेवर हैं, ये मेरी ज्वेलरी है, ये मेरी गाड़ियाँ हैं, ले लो। तो यदि आपका प्रिय मित्र होगा, आपका बंधु होगा, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उस समय दया में आकर आपकी मदद कर देता है। तो जब भी परिस्थितियां बनती हैं, जब भी लगता है कोई दुखी है और वह अपने दुख का बखान करता है, तो उस परिस्थिति में दया उपज जाती है, परंतु स्वाभाविक रूप से वह दया नहीं होती, किसी परिस्थिति में आती है। करुणा, जिसे हम दया के रूप में भी बोलते हैं, वो दया नहीं है। करुणा का अर्थ है जब हर समय करुणा की ऊर्जा बहे, हर समय सभी का भला करने का मन करे कि भगवान सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो भावना है ये बार बार आए। आप रोज प्रार्थना करें, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो। जब ऐसी भावना हो, जैसे एक योगी की होती है कि वो ध्यान में बैठता है तो सबके लिए प्रार्थना करता है, अपनी ध्यान की ऊर्जा पूरे जगत में फैलाना चाहता है कि सारे जगत को वह ऊर्जा मिले, वह शक्ति मिले, वह प्रेम मिले। जैसे किसी निर्जन वन में फूल खिला हो, फूल नहीं देखता कि कोई मुझे देखता है कि नहीं, वह सुंदर फूल है, अच्छी सुगंध है, वो उड़ती रहती है। कोई पास से गुजरता है तो सुगंध को ले लेता है, कोई नहीं गुजरता तो सुगंध तो बिखरती रहेगी, महकती रहेगी। तो ऐसे ही जो कारुणिक होंगे, करुणामय होंगे, वे व्यक्ति, उनके भीतर यह करुणा की ऊर्जा निरंतर बहती है, जैसे झरना बहता है, खुशबू की तरह फैलती जाती है। तो मनस्थिति जन्य है करुणा और परिस्थिति जन्य है दया। किसी कंडीशन में दया करी जाती है, परंतु करुणा तो हर समय बहती है। कई बार देखा गया है जो दया करते हैं उनमें अहंकार भी आता है कि मैंने इसकी मदद की थी, ये परेशानी में था तो मैंने ही तो मदद की, मेरे कारण ही तो ऊंचा उठा है। तो कई बार दया में अभिमान भी आता है, परंतु करुणा में कभी भी अभिमान नहीं आता। तो इस शब्द को भी समझा जाए कि दया अलग है और करुणा अलग है।